नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सप्तसागुणं सम्यक दर्शन मूल है इसका दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना है चरित्र शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित और घना रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं की धारा। पार्श्वनाथ भगवान का जहाँ पर मूल नायक के रूप में विराजमान है और जिस कक्ष में अपन लोग इस स्तोत्र को प्रारंभ कर रहे हैं वहां पर भी इस कृति के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति यहाँ पर अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने अपनी समता के माध्यम से कमठ के 10 भव के बैर को जीता था, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का ये स्तोत्र जिसमें अपन ने भी मंगलाचरण नहीं किया है, नमोकार मंत्र को मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर किया है। किसी भी ग्रंथ का जब पारायण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है उसके बारे में 8 हेतुओं के माध्यम से मंगलाचरण किया जाता है। सबसे पहला है नास्तिकता का परिहार। नास्तिकता का परिहार का अर्थ है कि हम आस्तिक हैं। वैसे तो नास्तिक की परिभाषा ऐसे भी लोग बनाते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथों को माने वो आस्तिक है और जो नहीं माने वो नास्तिक है, लेकिन ये परिभाषा ठीक नहीं है। ये परिभाषा यदि करेंगे तो सब एक दूसरे के लिए नास्तिक ठहर जाएंगे। यहां पर अस्ति नास्ति दृष्टि कि परलोक है, पुनर्जन्म है, आत्मा है, परमात्मा है, इसको यदि दृष्टि में रखा जाए तो जैन धर्म पूर्णतः आस्तिक ठहरता है। एक विद्वान ने तो यहां तक कह दिया कि जहां पर एक भगवान को मानने से लोग अपने आप को आस्तिक कहते हैं और जहां जैन दर्शन प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने की सामर्थ्य बताता है, तो वो अन्य धर्मों की अपेक्षा से अनंत गुणा आस्तिक ठहरता है। तो नास्तिकता के परिहार के लिए मंगलाचरण किया जाता है। फिर दूसरा कारण है कि शिष्टाचार का परिपालन। शिष्टाचार का पालन आवश्यक होता है किसी भी कार्य के लिए, इसलिए भी मंगलाचरण किया जाता है। पुण्य की प्राप्ति के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है और शास्त्र निर्विघ्न समाप्त हो इस भावना से भी मंगलाचरण किया जाता है। इसके साथ साथ में पढ़ने सुनने वालों की श्रद्धा में वृद्धि हो इस भावना से भी मंगलाचरण किया जाता है और कृतज्ञता का ज्ञापन करने के लिए जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है उनके उपकार को नहीं भूलना, इस दृष्टि से भी मंगलाचरण किया जाता है। और भी इसके हेतु हैं, इसलिए यहाँ पर मंगलाचरण अपन अभी करेंगे। मंगल के बाद में निमित्त
किस निमित्त से इस स्तोत्र की रचना हुई, इसके बारे में एक कवि ने कुछ पंक्तियों के माध्यम से लिखा है। श्रीमद कुमुद चंद्र मुनिवर्षों बाद प्रयोजन सभा मझार, तब ही श्री कल्याण धाम तुति श्री गुरु रचना रची अपार। तब प्रतिमा श्री पार्श्वनाथ की प्रकट गई, त्रिभुवन जयकार। सो गुरुदेव बसो गुरु मेरे, विघ्न हरण मंगल करता। इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसा लगता है कि आचार्य कुमुद चंद्र महाराज का कहीं राज्यसभा में कोई वाद विवाद हुआ और वहां पर उनको अतिशय प्रकट करने के लिए कहा गया। तब उन्होंने इस कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की और वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई और वहां पर सब लोगों ने जयकार की। ऐसा इसमें निमित्त दिया हुआ है। अब हेतु तो स्तोत्र जो होते हैं वो भगवान की स्तुति, पूजा से कोटि गुणम स्तोत्रम, पूजा से ज्यादा महत्व स्तोत्र का बताया गया है। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना कि हम पूजा ना करके स्तोत्र पाठ कर लें इसलिए पूजा से कई गुना फल हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन स्तोत्र भगवान की स्तुति कल हमने ध्यान के पहले बताया था कि 6 क्रियाओं को श्रावकों को मंदिर में संपादित करना चाहिए। उसमें पहली बताई थी भगवान का अभिषेक देखना या करना, दूसरा पूजन, तीसरा स्तोत्र पाठ, चौथा स्वाध्याय, पांचवा जाप और छठवां ध्यान। तो उसमें स्तोत्र पाठ के लिए यहाँ पर हमारे लिए भगवान की स्तुति करने का मार्ग इन स्तोत्रों के माध्यम से प्रकट होता है। और मंगल निमित्त हेतु। अब इसके बाद में अगली पंक्ति में आता है कि इसके नाम में परिमाण कितना है। इसका परिमाण आप लोग जानते हैं कि कितने इसमें श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं इसमें कल्याण मंदिर में? कल्याण मंदिर में 44 स्तोत्र हैं, 44 श्लोक हैं। तो 44 श्लोक इसका परिमाण हो गया। अब इसके बाद में नाम, किसी भी स्तोत्र का नाम क्यों पड़ता है? जैसे आप भक्तामर स्तोत्र को भक्तामर स्तोत्र क्यों कहते हैं? पहला शब्द उसमें जो है भक्तामर शब्द है, इसलिए उसको भक्तामर स्तोत्र कहते हैं। वैसे उसको आदिनाथ स्तोत्र भी कहते हैं, लेकिन भक्तामर शब्द से प्रारंभ होने के कारण में उसको भक्तामर स्तोत्र कहा जाता है। इसी प्रकार से कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी कल्याण मंदिर पहला शब्द है, इसलिए इसको कल्याण मंदिर स्तोत्र कहते हैं। इसी प्रकार से एक ही भाव स्तोत्र में भी एक ही भाव शब्द प्रारंभ में आता है, इसलिए इसको एक ही भाव कहते हैं। इसी प्रकार से स्वयंभू स्तोत्र, अभी दोपहर में इसकी कक्षा प्रारंभ हुई है, तो उसको स्वयंभू स्तोत्र इसलिए कहते हैं कि उसमें स्वयं भुवा भूत हितेन भूतलेव से शब्द से प्रारंभ हो रहा है। इसी प्रकार से आचार्य समंतभद्र स्वामी का एक स्तोत्र है देवागम स्तोत्र, तो उसमें भी देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्व के दृश्यन्ते नातस्तोमसि नो महान। वहां पर देवागम शब्द से प्रारंभ होने के कारण में उसको देवागम स्तोत्र कहते हैं। इसी प्रकार से इस स्तोत्र में प्रारंभ के शब्दों के साथ में भी नाम आता है और आखिरी के शब्दों से भी नाम आता है। जैसे एक ही भाव स्तोत्र का दूसरा नाम किसी को मालूम है? एक ही भाव स्तोत्र का दूसरा नाम है कल्याण कल्पद्रुम स्तोत्र, क्योंकि सबसे आखिरी पंक्ति में वहां पर आता है कल्याण कल्पद्रुमः। तो कल्याण करने वाला कल्प वृक्ष ये है भगवान की भक्ति रूपी, इसलिए कल्याण कल्पद्रुम स्तोत्र भी इसके लिए कहा जाता है। इसी प्रकार से कल हमने आपको पंच स्तोत्र में बताया था विशापहार स्तोत्र जो है उसमें प्रारंभ भी नहीं होता और अंत भी नहीं होता। वहां पर 14वें काम में वहां पर विशापहार शब्द आया है, चूंकि उसमें विष को हरने वाली क्रिया उससे जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम विशापहार स्तोत्र है।
और पंचम स्तोत्र उसमें बताया था आपके लिए भूपाल चतुर्विंशति का। उसके सबसे आखिरी में एक शब्द आता है भूया पुनर्दर्शनम। आप लोग मंदिर से जब जाते हैं तो भगवान से कुछ बोल करके जाते हैं कि नहीं जाते? भगवान से बोल करके जाना चाहिए अपने लिए। यदि संस्कृत में बोलना चाहें तो भूया पुनर्दर्शनम, आपके पुनः दर्शन हो गए। एक वेदी से दूसरी वेदी पर भी जा रहे हैं तो भी अपन भगवान से कि भगवान भूया पुनर्दर्शनम, आपके पुनः दर्शन हो गए। कई कई जगह लोगों के लिए बच्चों को भी ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चे ये नहीं बोलते कि महाराज जी हम जा रहे हैं, ये बोलते हैं महाराज जी हम अभी आते हैं। हाँ, तो ये जो संस्कार है वो इसी पंक्ति के माध्यम से अपने लिए प्राप्त होते हैं। तो उसमें भूया पुनर्दर्शनम शब्द आया है, दर्शन शब्द सबसे आखिरी में, इसका मतलब है अपन उसको दर्शन स्तोत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ इसके नाम के बारे में हो गया कि इसको कल्याण मंदिर स्तोत्र कहते हैं। अब इसके कर्ता कौन है इसके? तो अभी अपन ने नाम देखा था आचार्य कुमुद चंद्राचार्य महाराज इसके कर्ता हैं। और इसमें इनका दूसरा नाम सिद्धसेन दिवाकर भी आता है। तो ये जो है 6 चीजों का व्याख्यान अपन ने यहाँ पर समझ लिया है। अब अपन इस मंगलाचरण को यहाँ पर करते हैं। मंगलाचरण में इसमें छंद जो है वो बसंत तिल का छंद है। बसंत तिल का छंद आप लोग भक्तामर जानते हैं, तो भक्तामर जैसा ही छंद इसमें बसंत तिल का छंद है। ये छंद के 2 नाम और भी हैं। बसंत तिल का तो कहते हैं इसको, इसके साथ में इसका नाम मधुर मालती भी है। बसंत तिल का दूसरा नाम मधुर मालती भी है और उद्धर्षणी भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे कई नामों वाला जो छंद है बसंत तिल का, इसकी क्या विशेषता है? इसमें 14 अक्षर एक पंक्ति में होते हैं। 14 अक्षरों में 7 जो है दीर्घ होते हैं और 7 लघु होते हैं। तो दीर्घ और लघु दोनों का जो है समान संतुलन इसमें है। और इस बसंत तिल का छंद को आप लोग पढ़ना जानते हैं, भक्तामर की आप लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमने इसकी एक अलग लय के माध्यम से इसको पढ़ने का जो है प्रयास किया था, लोगों को बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी इस कल्याण मंदिर स्तोत्र को उस लय में पढ़ने का प्रयास करें। अपन पहले इसको गद्य के रूप में पढ़ते हैं। गद्य के रूप में यानी स्वर के साथ ना पढ़ करके, जिससे कि अपन इसका उच्चारण अच्छी तरह से समझ सके। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम, भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम। हाँ, कहाँ पर तोड़ना है ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम। हाँ, भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अपन ने अब इसको बिना सुर के पढ़ लिया है, अब हम इसको सुर में पढ़ेंगे। उसके पहले एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए थे, बनारस के विद्वान थे, और वो कहते थे, वो गद्य में रचनाएं करते थे। आप लोगों ने उनकी रचना क्रोध अचार का वैर, अचार वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ऐसा उनका पाठ हिंदी जिन्होंने पहले पढ़ी होगी उन्होंने पढ़ा होगा। तो वो कवि सम्मेलन में भी जाते थे, और कवि सम्मेलन में जहां पर लोग पद्य में भी कविताएं पढ़ते हैं, गद्य में भी कविताएं पढ़ते हैं, तो वो जब अपनी रचना सुना चुके
तो उन्होंने कहा कि आपने असुर को सुन लिया है। असुर यानी बिना सुर में आपने गद्य रचना को सुन लिया है। अब आप ससुर को सुनिए। ससुर यानी सुर सहित। तो वहां पर सभी लोग, जहां पर कवि सम्मेलन हो रहा था वहां पर सभी लोग हर्षित हो गए। ऐसे ही आपने असुर में तो पढ़ लिया है, अब अपन ससुर में भी इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मपद्य भेदी, कल्याण मंदिर मुदार मपद्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मं, भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मं, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, कल्याण मंदिर मुदार मपद्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मं, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, ये मंगलाचरण जिसमें भगवान की स्तुति की जा रही है, लेकिन ये पूर्ण नहीं होती एक काल में। जैसे भक्तामर में भी जो है एक काल में पूर्ण नहीं होती। जहां पर दो काव्यों में पूर्ण अर्थ निकलता है वो युग्म कहलाता है। तो जैसे भक्तामर में भी दो प्रथम काव्य मिलकर के मंगलाचरण होते हैं, ऐसे इसमें भी प्रथम दो काव्यों को मिलकर के पूर्ण मंगलाचरण होता है, क्योंकि इसमें पूर्ण कार्य संपादन नहीं हुआ है। अपन इसके अर्थ को देखें। कल्याण मंदिर, भगवान क्या है? कल्याण के मंदिर है। स्वयं उन्होंने कल्याण प्राप्त किया है और सबके लिए कल्याण प्रदान करने वाले हैं। उदार है, महान है, दानी है, महादानी है, इसलिए उनके लिए उदार कहा। अवध्य भेदी, पापों के नाशक है। भीता अभय प्रदान, जो भयभीत हैं उनके लिए अभय प्रदान करने वाले। अनिंदित अंग्री पद्मम, इसमें मनंदित पढ़ेंगे अपन तो मनंदित का अर्थ में आनंदित निकलेगा। अनिंदित यानी प्रशंसनीय, निंदा यानी समझते ही अपन लोग, निंदा का विपरीत यानी प्रशंसा। तो जिनके चरण कमल, अंग्री होता है वो पैरों के लिए रहता, चरण के लिए, पद्म यानी कमल, तो जिनके चरण कमल प्रशंसनीय है। संसार सागर निमज्जद अशेष जंतु, संसार सागर में डूबते हुए अशेष, अशेष में यहाँ पे शेष यानी होता है थोड़ा, अशेष यानी सारे, समस्त। तो समस्त जीवों के लिए पोताय मानव, जो जहाज के समान है, ऐसे जिनेश्वर से अभिनम्र, ऐसे जिनेश्वर भगवान को, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके। बस इतना ही अर्थ है इसमें। इसलिए क्या हुआ ये, इसमें अभी कुछ और कहना बाकी है। अभी इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होता है, अभी नमस्कार करके अब आगे क्या, तो उसके लिए अपने को दूसरा काव्य देखना पड़ेगा। लेकिन अपन उसको देखने के पहले इसके अर्थ को अपन और समझने का प्रयास करें। तो
जब कभी जिनेंद्र भगवान की जहां पर भी चर्चा आती है वहां पर उनके 3 गुणों का वर्णन आता है। कौन कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। आप किसी भी काव्य को देखें उसमें ये 3 जो है मंगलाचरण के रूप में प्रायः मिल जाते हैं। जैसे अपन मेरी भावनाएं को देखें, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। इसमें 2 गुण आ गए। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, मतलब कौन सा? वीतराग। और सब जग जान लिया तो सर्वज्ञता आ गई। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग का सब जीवों को निश्चय हो उपदेश दिया। तो इसमें कौन सा आ गया? हितोपदेशिता। तो ये 3 गुण वीतराग भगवान, वीतराग होने के बाद में ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है और सर्वज्ञ ही हित का उपदेश देने में समर्थ होते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानते हैं। जो सब कुछ जानता है वो ही पूर्णतः सत्य का उद्घाटन कर सकता है। इसीलिए तीर्थंकर जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पूर्ण सत्य का उद्घाटन करने में वो समर्थ नहीं है। इस अवस्था में भी छद्मस्त है और जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है फिर उनके समोषण की तैयारियां हो जाती हैं। तो ऐसे 3 गुणों से युक्त ही भगवान होते हैं। यदि केवल हम वीतरागता को लें तो वीतरागता यानी निर्दोषपना, ये तो शुद्ध द्रव्यों के पास में भी है। जैसे अपन देखें धर्म द्रव्य है, निर्दोष है, उसके पास में कोई भी दोष नहीं है। अधर्म द्रव्य है, वो भी निर्दोष है। आकाश भी निर्दोष है, काल भी निर्दोष है। तो इन 4 के पास में वीतरागता है, लेकिन उनके पास में सर्वज्ञता नहीं है और हितोपदेशिता नहीं है। अपन यदि सिद्धों को देखें अपन तो सिद्धों में वहां पर वीतरागता है, सर्वज्ञता है, लेकिन वहां पर हितोपदेशिता नहीं है। इसलिए वो भी जो है वहां पर आप्त के रूप में नहीं जाने जाते। अब अपन ने ये वाला काव्य देख लिया, अब इसके बाद में अपन दूसरा काव्य देखते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्या दर्पणाय। अब खोज करिए इसमें 3 गुणों को अपने इसमें काव्य में। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, कौन सा है इसमें गुण? हाँ, निर्धूत कलिलात्मने, कलिल को इन्होंने अपनी आत्मा से नष्ट कर दिया है, तो इसमें है वीतरागता। सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्या दर्पणायते, जिनके ज्ञान में दर्पण के समान लोक अलोक झलक रहे, तो कौन सा है? सर्वज्ञता। अब इसमें कौन सा गुण बचा? हितोपदेशिता। तो हितोपदेशिता कहां से निकालेंगे? नमः श्री वर्धमानाय, इसमें श्री शब्द जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, और लक्ष्मी अंतरंग भी होती है, बहिरंग भी होती है। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्ट है और बहिरंग लक्ष्मी समोषण है, और समोषण में ही हित का उपदेश होता है। तो इस प्रकार से वहां पर अपन इसको ऐसे निकालेंगे। अब इसी प्रकार से यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिद चित्तः समं भान्ति ध्रुव्य व्यजनिल संतोत्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्भयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसमें भी 3 गुण दिए। यदि ये चैतन्य, जिनकी चेतना में भावास चिदचिता, भावास पदार्थ चिदचिता यानी चेतन अचेतन पदार्थ,
समम भांति द्रव्य व्यय जनित संतोंतरहिता, एक साथ में, और वो भी कैसे, अपने अपने उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ में, और अंत रहिता, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि कभी पदार्थ का अंत होता ही नहीं। तो सब एक साथ झलक रहे हैं, तो कौन सा गुण आ गया? सर्वव्यापी। फिर इसके बाद में क्या कह रहे हैं? जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वियो। हाँ, प्रकट कर रहे हैं मार्ग को सूर्य के समान। तो इसमें कौन सा हो गया? हितोपदेशिता। अब वीतरागता कहां है? जगत साक्षी, ये भाव जो है ये वीतरागता का प्रतीक है। साक्षी भाव को आप जानते होंगे। साक्षी भाव जो होता है, जो जैसा है उसको वैसा जानना, ये साक्षी भाव कहलाता है। जैसे कोर्ट में भी कहते हैं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो वो साक्ष्य यानी जो है उसको वैसा का वैसा। तो ये साक्षी भाव अध्यात्म में आता है कि यदि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, जो जैसा है उसको फिर वैसा जाने, तो वो साक्षी भाव कहलाता है। तो ये वीतरागता का प्रतीक है। अब अपन एक और काव्य जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, कौन सा है इसमें? हितोपदेशिता। नेता का जो है काम होता है उपदेश देना। आजकल जो है नेता शब्द जो है डिमोशन हो गया इसका। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने उस समय में इसका प्रयोग किया है, तो वहां पर भगवान के लिए प्रयोग किया है, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। और मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, जो कर्म रूपी भूभृत पर्वत को नष्ट करने वाले। तो कौन सा गुण हो गया? कौन सा गुण आ गया इसमें? अरे इसमें कहां सर्वस्व आएगी? कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले वीतरागता, क्योंकि कर्म में राग भी है और द्वेष भी है, तो उन कर्मों को नष्ट करने से वीतरागता। तो भेत्तारम कर्म भूभृताम और ज्ञातारम विश्व तत्त्वानाम, इसमें सारे तत्वों को जो ज्ञाता है, इसमें सर्वज्ञता है। वंदे तद्गुण लब्धये। तो ऐसे तीन गुणों से युक्त जो भगवान होते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। अब ऐसे ही तीन गुणों को अपने को इस काव्य में भी ढूंढना है। तो यहां पर देखें, संसार सागर निमज्जत अशेष जंतु पोताय मानव। संसार में जितने भी जीव डूब रहे हैं, उनको जो पोत के समान, जाज के समान आलंबन देने वाले हैं। इसमें कौन सा आएगा? हितोपदेशिता। भगवान का जो आलंबन है वो उनके उपदेशों के माध्यम से ही है। और दो और गुणों को लेना है अपने को। तो हितोपदेशिता के अलावा कहां कहां दिखाई दे रहे हैं? पोताय मन तो हितोपदेशिता में निकल गया। पहली दो लाइन में ही दो जो है गुणों को अपने को खोजना है, क्योंकि दो लाइन तो पीछे वाली हितोपदेशिता के लिए निकल गई। नहीं, इसी काव्य में है, इसी में तीनों को देखना है। ये नहीं दूसरे काव्य में नहीं है, इसी में तीनों को देखना है। अवध्य भेदी, अवध्य का खुदा में बता दे पाप, वो पाप को नष्ट करने वाले हैं, तो उसमें ये है वीतरागता का प्रतीक। और वीतरागता आ गई और साथ साथ में हितोपदेशिता आ गई। अब जो है सर्वज्ञता कहां पे है? हाँ, कल्याण मंदिर में, कल्याण है तो पांचों कल्याणक है उसमें, और पांचों कल्याणक है तो उसमें उनका ज्ञान कल्याणक भी है, निर्माण कल्याणक भी। तो ज्ञान कल्याणक में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए वो जो है तीनों गुणों से युक्त यहाँ पर भगवान के लिए नमस्कार करके, ऐसा जो है अर्थ इसमें निकलता है।
तो भगवान जो कि कल्याण के मंदिर हैं, यानी सबके कल्याण करने वाले भी हैं और स्वयं जिन्होंने कल्याण को प्राप्त किया। अभी नेता शब्द के बारे में आया था, नेता शब्द के लिए कि जो हित का उपदेश देते हैं, लेकिन भगवान जो नेता शब्द है उसमें किस प्रकार से उसका अर्थ निकलता है। यदि आपसे कोई पूछे कि यहाँ से त्रिमूर्ति मंदिर कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कि भाई मंदिर से निकलना, गली पकड़ना और सीधे चले जाना, फिर वहां से जो है लेफ्ट साइड में चले जाना, वहां पर आपको त्रिमूर्ति मंदिर दिख जाए। एक व्यक्ति ऐसा भी है, किसी ने पूछा कि भैया त्रिमूर्ति मंदिर जाना है, तो उसने कहा कि हम जा रहे हैं, आओ हमारे साथ। तो भगवान ऐसे ही नेता हैं कि जिन्होंने मुक्ति के मार्ग को स्वयं चल करके पार किया और दूसरों के लिए मार्ग दिखाया। तो वो जो नेता शब्द की बड़ी गरिमा थी, तो उसमें ऐसे जो स्वयं चल करके उसको दूसरों के लिए दिखाते हैं, ऐसे भगवान के लिए। और इसमें भी दिया हित का उपदेश, हितोपदेश जहाज के लिए दिया। एक बालक अपने पिता के साथ में कुएं पर पानी भरने के लिए गया और बालक उतावले होते ही हैं और जल्दी जल्दी जाकर के उसमें दौड़ लगाई। वहां पर जो कुआं था उसमें ज्यादा ऊंचा पार्ट नहीं था और वहां पर कीचड़ वगैरह भी हो रही थी, तो वो उसमें फिसल करके नीचे कुएं के अंदर गिर गया। और गिरने पर वहां पर ये अच्छा था कि ज्यादा पानी नहीं था, तो वो वहां पर क्या करता है, पिताजी जल्दी आओ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पिताजी जल्दी आओ मुझे बचाओ, आवाज लगाता है। अब पिता भी उसमें कूद जाए तो फिर कौन निकालेगा। तो पिता क्या करते हैं, वहां पर एक रस्सी उसके लिए डाल देते हैं और वो रस्सी के सहारे ऊपर उठ करके उस कुएं से निकल जाता है। ऐसे ही अब यहाँ पर अपन पूजा में आप लोग भगवान का आह्वान करते हैं कि हे अनंत भगवान पधारो, अर्सिद्ध भगवान पधारो। तो बुलाना आपका फर्ज है, बुलाना आपका फर्ज है। जैसे कि आप लोगों के यहाँ जब विवाह आदि होते हैं तो उसमें आप अपने रिश्तेदारों को, सबको, परिचित लोगों को सबको बुलाते कि नहीं बुलाते। आपको यदि मालूम भी हो कि कोई आईसीयू में पड़ा हुआ है, फिर भी आप क्या करोगे उसको, क्योंकि वो आईसीयू में पड़ा है, वो तो आने वाला नहीं है, उसको क्या अपन कार्ड भेजें, ऐसा सोचते हैं क्या अपन? नहीं, कार्ड तो अपन उसके लिए भेजते हैं। भैया अपन निकलेगा देखेगा कि देखो हमारे यहाँ कार्ड भी नहीं भेजा, तो अपन सबको, चाहे वो नहीं भी आने वाला हो तो भी उसके लिए भेजते हैं। इसी प्रकार से भगवान वहां से आने वाले नहीं है, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है उसका भाव तो होता है कि हमारे भगवान हमारे हृदय में पधारे, और भक्ति के भावों से हृदय में पधारते भी हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन भगवान वहां से नीचे आने वाले नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है, ऊपर आने के लिए, ऊपर उठाने के लिए उन्होंने हित का उपदेश दिया है। और उस हित के उपदेश में उन्होंने रस्सी वहां से डाली, और वो रस्सी क्या है, रत्नत्रय की रस्सी। उसमें भी 3 जो है लट होती है, तो उनके माध्यम से भक्त उनको पकड़ करके उससे निकल सकता है। तो ऐसे जो है हित का उपदेश देने वाले भगवान के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कल्याण के मंदिर हैं, उदार हैं, महान हैं, दानी हैं। इतने उदार पार्श्वनाथ भगवान के लिए कि जिस समय में वो राजकुमार अवस्था में भ्रमण करते हुए गंगा के किनारे पर जा रहे थे, और उन्होंने वहां पर उस लकड़ी में जीव है उनका हनन हो सकता है, दूर दृष्टि से उसको देख करके, और वो उसको भी समझाने के लिए कि उनका भी जीव का रक्षण हो जाए, वो वहां पर चले गए। ये बात अलग है कि जब आयु कर्म बलवान नहीं था उनका, तो उसमें निमित्त भी सहकारी नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया। यही उदारता उनकी यहाँ पर कि वो महान है और दानी है। अवध्य भेदी, अवध्य भेदी में अपन ने वीतरागता निकाला है। वीतरागता शब्द जो बनता है, वैसे तो अपन लोग ये समझते हैं कि बीत गया है राग जिनका,
साधारण रूप से तो अपन ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वीत नहीं है, यहां पर वीत है। वीत शब्द जो है विशेष रूपेण इतः गतः रागा इति वीतरागा, जिनका विशेष रूप से राग नष्ट हो गया है वो वीतराग कहलाते हैं। तो राग को नष्ट करने पर द्वेष तो पहले ही नष्ट हो जाता है। गुणस्थानों में जहां पर हम देखते हैं कि सबसे आखिरी में जाकर के सूक्ष्म राग, सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान 10वां गुणस्थान बनता है, वहां पर सूक्ष्म राग शेष रह जाता है, द्वेष तो पहले ही चले जाते हैं। आचार्य महाराज कुमुदचंद्र महाराज भी आगे अपने लिए आगे बताएंगे कि हे भगवान, आपने क्रोध को पहले ही नष्ट कर दिया, क्योंकि क्रोध सबसे पहले जाता है। तो सबसे आखिरी में लोभ जाता है, यानी राग जाता है। इसका अर्थ है कि पहले द्वेष नष्ट हो गया। तो जिन्होंने राग पर विजय प्राप्त कर ली, इसका मतलब उन्होंने द्वेष पर तो पहले ही विजय प्राप्त कर ली। ऐसा आप देख भी सकते हैं, संसार में कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिनको किसी से द्वेष नहीं, किसी से द्वेष नहीं, लेकिन अपने शरीर से, अपने परिवार से राग जो है वो विद्यमान रह जाता है। एक कर्नाटक का एक हरीश नंजप्पा नाम का एक लड़का गाड़ी से, मोटरसाइकिल से जा रहा था हाईवे पर, और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि शरीर 2 भागों में कट गया। और आजकल की ऐसी विडंबना कि लोग मदद नहीं करते, लोग आजकल फिल्म बनाते हैं। गाड़ियों में बैठे बैठे सारे लोग फिल्म बना रहे हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। और कोई किसी ने इन्फॉर्म कर दिया, बहुत देर के बाद में वहां पर एम्बुलेंस आई और उसको उठा करके ले गई। उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरी चंद सांसें अवशिष्ट हैं, बची हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर में जो अंग है वो किसी के काम में आ जाए। उसने एक बार नहीं कहा कि किसने जो है एक्सीडेंट कर दिया है या मुझे बचाओ, ये भाव भी उसके अंदर नहीं आया। बस यही कि मेरे जितने ऑर्गन्स हैं यदि किसी के काम में आ जाएं तो इनको निकाल करके उसमें प्रयोग कर दो। उसको लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में वहां पर स्ट्रेचर पर लेकर के उसको ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे। वहां पर भी डॉक्टर से वो यही बोलता रहा कि बस मेरे जितने भी पार्ट्स हैं किसी के काम में आ जाएं तो बहुत अच्छा। कौन ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, उसकी गाड़ी का नंबर क्या था, इसको थाना है पुलिस ले जाना चाहिए, पुलिस में वहां पर उसको सजा होनी चाहिए, एक भी भाव नहीं उसके आ रहा। बस केवल ये उसके मन में कि मेरा शरीर जो है अब तो नष्ट होने वाला है, निश्चय हो गया उसको। लेकिन उसके बाद में भी परोपकार की भावना से वो भरा हुआ। ऐसे जीव जो है बड़े ही निर्मल परिणाम वाले, बड़ी निर्मलता के साथ में दूसरों के ऐसे समय में भी उपकार करने के भाव आते हैं। और उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि जब उसकी 13वीं हुई तो वहां पर उसके गांव के 100 से ज्यादा लोगों ने आई डोनेट करेंगे, यानी आखिरी समय में हम भी अपनी आई को किसी दूसरे के लिए देंगे। तो ऐसे जो है कहीं ना कहीं वो राग कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन द्वेष ऐसा हो सकता है कि छूट जाए, लेकिन राग तो कहीं ना कुछ अवशिष्ट रह जाता है। तो जिन्होंने राग पर भी विजय प्राप्त कर लिए, मतलब द्वेष पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर लिए, और संसार में जो भयभीत हैं उनके लिए वो अभय प्रदान करने वाले भगवान, जिनके अनंत चतुष्टय में सभी जीवों के लिए वो अभय प्रदान करने वाले, उनके द्वारा किसी का वध नहीं होता। अपन लोग कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वहां पर कोई ना कोई जीव का बल तो अपनी चर्या के माध्यम से होने की संभावना है, लेकिन भगवान की जो चर्या है उसमें किसी भी जीव का वध नहीं होता। और उनके चरण कमल प्रशंसनीय है। चरण कमल के लिए इसलिए प्रशंसनीय लिखा है कि चरण आचरण का प्रतीक है। ऐसे भगवान के चरण कमल संसार सागर निमज्जन अशेष जंतु, संसार सागर में डूबते हुए
समस्त जीवों के लिए जो दूत के समान है, जहाज के समान है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को, जिनेश्वरस्य अभिनम्य, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके इतना भाव अपन यहाँ पर इसका ले रहे हैं। इस कल्याण मंदिर स्तोत्र का हमने पद्यानुवाद किया है, आप सभी लोग उसका साथ साथ में उच्चारण कर लें। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र निराला, कल्याण धाम सुख कर, भय ताप हारी, सुंदर उदार जिनके, पद कमल निर्विकारी, भव सिंधु डूबतों को, ये है जहाज आला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, हमने इसमें आखिरी में एक पंक्ति डाली है, ये है जहाज आला। आला का समझते हैं क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी कई बार जो है लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमने पूछ लिया। एक बार हमने पूछा तो बोले वो आला होता है ना जिसमें कुछ रखा जाता है, तो मैंने कहा ऐसा अर्थ नहीं है उसका। आला का अर्थ जो है उत्तम दर्जे का। ऐसे जहाज है भगवान जो सर्वोच्च जहाज है, ऐसे भावों के साथ में अपन इस काव्य का एक बार और अंत में फिर से उच्चारण कर लेते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मम्, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में, सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता में
मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो। शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर दिन वाणी स्तुति, तन की ममता महामंत्र का जाप अब सभी जपे नभ बार। श्वास पर जपने का प्रयास करें।